डियर स्टूडेंट्स, डिटर्मिनर्स एक अलग चैप्टर है इंग्लिश लैंग्वेज में। आज के इस वीडियो में डिटर्मिनर्स को लेकर हमारा जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो। लिखा है दीज आर यूज्ड बिफोर नाउन टू डिस्क्राइब इट, यानी डिटर्मिनर्स को यूज़ किया जाता है नाउन से पहले। क्यों? कि उसको डिस्क्राइब करना है, यानी नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए जो सब वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं डिटर्मिनर्स। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, इसमें नाउन कहाँ है? पहला नाउन यहाँ है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। वाटर एक नाउन है। इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है दी, और ये बिफोर यूज हुआ है, और ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को, तो इसलिए दी हुआ है कि डिटर्मिनर। तो फिर तुम पूछोगे कि सर ये जो दी है ये तो एक आर्टिकल है, उसको डिटर्मिनर क्यों कहा जाए? जिसने भी सवाल करेगा, जिसको भी डाउट लगेगा, ये वो डाउट और वो सवाल सही है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो। देयर इज नथिंग लाइक डिटर्मिनर। इंग्लिश लैंग्वेज में डिटर्मिनर करके कुछ चीज़ नहीं है। डिटर्मिनर्स इज ए लिस्ट ऑफ सर्टन एलिमेंट्स। डिटर्मिनर्स क्या है? एक लिस्ट है सर्टन एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट का लिस्ट को हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। तो फिर क्या पता चला कि डिटर्मिनर करके कुछ पर्टिकुलर कोई चीज नहीं होता है। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनर्स? वो सब डिटर्मिनर्स का एलिमेंट्स क्या है? ये रहा, देखो, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनर। कितने डिटर्मिनर है लिस्ट? पहला है आर्टिकल, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा है पॉजेसिव, ऑर्डिनल, कार्डिनल, क्वांटिफायर्स, देन इंटरोगेटिव्स। ये सब एलिमेंट्स है डिटर्मिनर का। चलो हर एलिमेंट को थोड़ा और डिस्क्रिप्ट से समझते हैं। एलिमेंट 1 था हमारा आर्टिकल। आर्टिकल आप सभी को पता होगा। आर्टिकल कौन कौन है? ए, आन, दी, ये तीनों आर्टिकल है। फिर सेकंड एलिमेंट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव। पॉजेसिव एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या है? पॉजेसिव, यानी मालिकाना। जैसे हम बता सकते हैं माई, मेरा, तुम्हारा, हाँ, उन लोगों का, या इसका, हिज, हर, ये सब पॉजेसिव है। और इसका एक दूसरा टाइप है नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के भी ये पॉजेसिव बताता है, जैसा रूमी का, खिलाड़ियों का। इसी तरह तुम दूसरे एग्जाम्पल भी सोच सकते हो। फोर्थ एलिमेंट क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या सब है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और लास्ट में आएगा लास्ट। देन कार्डिनल्स। कार्डिनल्स इसका कोई लिमिट नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो ऐसा ही कंटिन्यू चला। 100, 1000, लाख, करोड़, ये सब ऐसे ही कंटिन्यू चलेगा, इसका कोई एंड नहीं है। देन आया क्वांटिफायर्स, यानी जो क्वांटिटी दिखाता है। वो सब कौन हो सकते हैं? लिटिल, फ्यू, मच, मोर, मेनी, ए लॉट ऑफ, ऐसे बहुत कुछ है। लास्ट एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनर क्या रहा? इंटरोगेटिव। वो कौन कौन है? जैसा हुईच, हुज, व्हाट, ये सब है इंटरोगेटिव एलिमेंट का एग्जाम्पल। यहाँ देखो, यहाँ हर एलिमेंट एक एक अलग अलग चैप्टर है, तो इसीलिए हर एलिमेंट के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो में बनाऊंगा, तो वेट फॉर दिस। लेकिन डिटर्मिनर्स आज ए होल उसको समझेंगे इस वीडियो में। वो क्या है कि ये सब जो डिटर्मिनर्स है इनका एक ऑर्डर होता है, यानी जब इसको लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसको एक ऑर्डर में सजाया जाता है। अगर सेंटेंस में एक से ज़्यादा डिटर्मिनर हो, ऑर्डर समझते हो, जिसको कहते हैं क्रम, यानी वन आफ्टर अनदर। अगर ज़्यादा डिटर्मिनर यानी ज़्यादा एलिमेंट हमारे सेंटेंस में है, उसको एक ऑर्डर में सजाया जाता है। वो ऑर्डर क्या है देखते हैं। ये रहा ऑर्डर। जो लिस्ट में इससे पहले दिखाया वही लिस्ट ये है। यानी जब हमारे सेंटेंस में ज़्यादा डिटर्मिनर आएंगे, यानी ये सब एलिमेंट में से ज़्यादा एलिमेंट, अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हमारे सेंटेंस में आते हैं इन्हीं में से, तो इसको इसी ऑर्डर में सजाया जाता है। तो ये ऑर्डर क्या है? ये हुआ फर्स्ट वन, ये हुआ सेकेंड वन, ये हुआ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, वन आफ्टर अनदर। ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? वन आफ्टर अनदर। इसका मतलब इन्हीं में से अगर दो आइटम है, अगर हमारे सेंटेंस में कोई नाउन के लिए यूज हुआ है, आर्टिकल यूज हुआ है, उसके साथ साथ ऑर्डिनल यूज हुआ है, तो पहले आर्टिकल को लिखा जाएगा, फिर ऑर्डिनल को। पहले अगर ऑर्डिनल को लिख के फिर बाद में आर्टिकल लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर 2 के बजाय 3 या 4 आइटम है, ठीक इसी तरह इसी सीरियल में इसी ऑर्डर में उसको सजाना है। तो चले कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं।
ये रहा देखो, पहला सेंटेंस में लिखा है क्या, माई 2 सन्स आर एम्प्लॉयड। तो इस सेंटेंस में नाउन कौन है, नाउन यह रहा सॉन्स। इसके लिए 2 डिटर्मिनर यूज हुआ है, एक है माई, दूसरा है टू। ये माई क्या है, माई एक पॉजेसिव है, पॉजेसिव डिटर्मिनर, और ये टू क्या है, कार्डिनल। तो ऑर्डर के हिसाब से पहले कौन आना चाहिए, पॉजेसिव आना चाहिए, उसके बाद कार्डिनल, क्योंकि हमने लिस्ट देखा था अभी। और ये दूसरा सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में यही बराबर सेंटेंस रिपीट हुआ है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ है, लास्ट। तो लास्ट क्या होता है, एक ऑर्डिनल होता है। तो ऑर्डिनल किससे पहले आएगा, कार्डिनल से पहले आएगा, पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल, और उससे पहले कौन आता है, पॉजेसिव। अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हमको ऐड करना है तो उसको भी उसी ऑर्डर के हिसाब से सजाना है। अगर ऑर्डर के हिसाब से हम सेंटेंस को नहीं लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, इसमें लिखा है 5 दोज बॉयज बिलोंग टू दिस क्लास। जिसको ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर पता होगा वो ये सेंटेंस को पढ़ के बता देगा कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन है जिसको हेड नाउन कहते हैं उसके लिए जो सब यूज्ड हुआ है एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनर, ये अपने ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। ये जो 5 है ये कार्डिनल है, और ये दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। लेकिन ऑर्डर के हिसाब से कौन आना चाहिए, पहले डेमोन्स्ट्रेटिव आना चाहिए, उसके बाद कार्डिनल। तो इसी हिसाब से ऑर्डर यहाँ सही तरीके से लिखा नहीं गया है। वो सही तरीका क्या है, पहले आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर उसके बाद ऑर्डिनल, और एंड में आता है नाउन जिसको कहते हैं हेड नाउन। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर्स को याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। इसी ऑर्डर को याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। यहाँ टोटल 7 आइटम है, उस 7 आइटम को उसका फास्ट लेटर के हिसाब से उसका लिस्ट याद कर सकते हैं। जैसा पहले है ए, फिर डी, फिर पी, ओ, सी, क्यू, आई, तो ऐसा ही याद रख लेना, ए डी पी ओ सी क्यू आई, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनर याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।